दोस्तों, हाज़िर हो गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और बस लेकर हाज़िर हो गई हूँ मैं आज ये न्यू व्लॉग, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी कुछ बातें हैं जो आपसे करनी है और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जो आप सबके साथ शेयर करनी है। और बताऊँगी मैं वीडियो के बीच में सब्सक्राइबर ऑफ द वीक। पूरी वीडियो प्लीज़ देखिएगा, स्किप मत करिएगा इंशाल्लाह। बस फ्रेंड्स, हो गया था शाम का टाइम और स्टार्ट हो गई थी मेरी कुकिंग, क्योंकि आयज़ा को कुछ खाना पीना था। वो आती हैं कराटे क्लास से, तो उनको भूख बहुत लगी होती है, तो उनको कुछ हैवी चाहिए होता है। तो बोली अम्मा आज आप कुछ समोसा टाइप्स बना दीजिए। तो बस मैंने उसी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। साथ साथ खाने का भी देखना था, क्योंकि रात का टाइम होने वाला था कुछ टाइम में। दोनों चीज़ें मैं करती हुई चल रही थी। और ये मेरा पिटारा निकाल करके मैंने रख दिया था। मैंने आप सबको, जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, वो जानते हैं कि मैंने एक बार उनको दिखाया था कि मैं इस तरह से अपने जो भी ग्रॉसरी होती है उसमें मसाले की ये एक रेंज रखती हूँ, जिसमें कि मेरा जो कुछ मेन मसाले होते हैं वो मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ। क्योंकि बारिश का फ्रेंड सीज़न है। यहाँ पे आपको एक सबको जो भी लेडीज़ हैं उनको एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप मसाले कोई भी पैकेट का खोलिए, और वो ज़ाहिर सी बात एक साथ तो आप पूरा यूज़ नहीं कर पाती होंगी, तो आप उनको एक किसी भी नॉर्मल, जैसे आप ये देख रही हैं मैंने डिब्बा लिया हुआ है, कोई भी डिब्बे आजकल तो तमाम हर चीज़ें डिब्बों में आ जाती हैं, डेट्स होती है या फिर यूँ भी कोई भी जो प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं उसमें आप उनको लगा करके फ्रिज में, जो नीचे वाला जो वेजिटेबल जो आपका साइड होता है, नीचे वाला जो कॉर्नर होता है, वहाँ पे आप उसको रख सकती हैं। यही मैं भी करती हूँ। और देखिए ना कितने बढ़िया से मेरे समोसे यहाँ पर तैयार हो गए। एकदम अचानक से बनाया था, रेसिपी इसकी शूट नहीं कर पाई। इंशाल्लाह आगे इसकी रेसिपी आप सबको दूँगी। और जो मेरा पुराना चैनल था उस पर मैं इसकी रेसिपी डाल भी चुकी हूँ, लेकिन हाँ, इस चैनल पे भी इंशाल्लाह आप सबको दिखाऊंगी। और समोसे वाकईन बहुत अच्छे बने थे, बहुत ही क्रिस्पी बने थे। मतलब मैंने कई बार बनाए, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। मैं यही बता रही थी फ्रेंड्स आपको कि इस तरह से जब आप मसाले फ्रिज में रख लेंगे, तो जो बारिश का जो टाइम होता है उस टाइम पे मसाले आपके नहीं ख़राब होते हैं। और बस फ्रेंड्स, मैं तैयारी स्टार्ट कर चुकी थी डिनर की, शाम के खाने की। अंडा करी मुझे आज बनाना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। सबसे बड़ा जो मेन मसला होता है औरतों का, ख़ुसूसन जो किचन को देखती हैं, संभालती हैं, कि क्या बने, जो इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर आपको मिल जाए वो टॉपिक तो फिर तो सब कुछ ही आसान है। क्योंकि फ्रेंड्स, खाना बनाने में टाइम नहीं लगता जितना कि सोचने में। खैर, यहाँ पे मैं मसाले की प्रिपरेशन और सारी चीज़ें कर रही थी। और फ्रेंड्स, मेरी पिछले वीडियो को आप सब ने बहुत प्यार दिया, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका बहुत 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 शुक्रिया अदा करूँगी। जिन लोगों ने भी वीडियोस को वॉच किया और प्यारे प्यारे से कमेंट्स किए थे, उनका भी नाम मैं लेने वाली हूँ। और जिन्होंने कमेंट्स नहीं किए, अगर वो चाहते हैं कि मैं उनका भी नेक्स्ट वीक नाम लूँ, तो प्लीज़ जब भी आप वीडियोस देखा करिए, जो भी आपको अच्छा लगे, उसमें अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी आपको समझ में आए कि मेरी वीडियोस में कोई कमी है या मैं क्या दिखाऊं या जो भी है, वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करिए, ताकि मुझे भी उससे हौसला मिलता है। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सब्सक्राइबर ऑफ द वीक में उस कमेंट को ज़रूर पढ़ूँगी। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करिए। आज मैं आप सबके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, आप सबको बताना चाहूँगी कि 2 महीना 8 दिन जो हमारे यहाँ मुहर्रम और चहलुम थे, ख़त्म हो गए हैं मुहर्रम और चहलुम। और आज फाइनली 9 रबीउल अव्वल है, यानी कि ईद ज़हरा का दिन। ईद ज़हरा हम आज मनाते हैं।
फ्रेंड्स, ईद ज़हरा इसको इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि 2 महीना 8 दिन जो हमने मुहर्रम मनाया, जिनके लिए मनाया, यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो भी साथी थे, जो भी 72 शहीद हुए थे करबला में, उन सब जिन्होंने शहीद किया था, यानी कि जिन्होंने यज़ीद का साथ दिया था, जिन्होंने इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद किया था, उन सब के सरों को आज जनाब मुख्तार ने काट करके जनाब ज़ैनब के सामने, इमाम ज़ैनुल आबदीन के सामने पेश किया था। इतना बड़ा ये गम था। ज़ाहिर सी बात है, किसी के घर में 1-2 मौतें हो जाएं, ना कि 72 शहीद, तो खुशी तो खैर दूर की बात हो गई उसके लिए, लेकिन फिर भी जब जनाब मुख्तार ने उन सब का सर काट के हाज़िर किया तो जनाब ज़ैनब के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। इसलिए 9 रबीउल अव्वल को हम ईद ज़हरा मनाते हैं, यानी कि यज़ीद की मौत का दिन होता है वो। यज़ीद के जितने साथी थे, यज़ीद को तो बाद में मारा है, यज़ीद के जितने साथी थे उन सब को मार के उनका सर लेके आए थे जनाब मुख्तार। हमारे अहले शियों में ये बहुत ही खुशी का दिन होता है। ज़ाहिर सी बात है, 2 महीना 8 दिन जब हम मौला का मुहर्रम मनाते हैं तो फिर हम पे वाजिब हो जाता है, जो हम उनके मुहिब्बाने हैं, जो हम उनसे मोहब्बत करते हैं, तो हम उनकी खुशी में खुश भी होते हैं। 9 रबीउल अव्वल को हम खुशियाँ भी मनाते हैं। इसलिए ईद ज़हरा की आप तमाम लोगों को, आप सब लोगों को बहुत 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 मुबारकबाद। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो 9 रबीउल अव्वल है, इससे एक चीज़ हम शिया जो हैं और भी मंसूब करते हैं कि जो हमारे वक्त के इमाम हैं, यानी कि जो हमारे 12वें इमाम हैं, इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहू, उनकी ताजपोशी का भी दिन है, क्योंकि 8 रबीउल अव्वल को उनके वालिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का इंतकाल, शहादत हो जाती है। जो 9 रबीउल अव्वल होती है, उस दिन हमारा वक्त के इमाम जो इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहू हैं, उन्हें ताजपोशी यानी कि उन्हें किंग बनाया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, उन्हें रुतबा मिलता है, उन्हें उस दिन इमामत मिलती है। इसलिए भी हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि मौला को उस दिन ताजपोशी मिली। बस इसी तरह दुनिया में अलग अलग जहाँ भी अहले शिया हैं, वो अपने अपने तरीक़ों से, कोई घर में सेवई बनाता है, कोई कुछ भी खुशी का जो भी इज़हार होता है, वो ईद है हमारे लिए। बेसिकली ये ईद है। इस दिन हम अपने बच्चों को जो ईदी भी देते हैं, कपड़े भी अच्छे अच्छे लाल पीले, जो भी जिसके पास जैसा हुआ, नया हुआ तो नया पहनते हैं, और घर में अपने मिठाइयाँ हैं जो भी ये बनाते हैं, उस पर नज़र दिलाते हैं। बेसिकली छोटा मोटा ये खुशी का ही फंक्शन होता है। बहुत ह्यूज पैमाने पे नहीं हो पाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सब अपने अपने वतन से कहीं ना कहीं 8 रबीउल अव्वल करने गए होते हैं, लेकिन हाँ, होता बहुत ही बड़ा दिन है। सब अपने अपने घरों में खुशियाँ मनाते हैं। मेरी तरफ से जितने भी लोग, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सबको ईद ज़हरा बहुत बहुत मुबारक हो। और अब मैं बताने वाली हूँ सब्सक्राइबर ऑफ़ द वीक। सबसे पहला जो नाम है वो है अरीबा फैज़ान, अमीना इमरान, फ़रहा तहज़ीब, तस्कीन ज़हरा, अंजुम ज़ैदी, नाज़ मलिक एंड रुबीना ख़ान। थैंक यू माय लेडीज़, जिन्होंने इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे किए मेरे पिछले व्लॉग में, और मैं बहुत ही दिल से उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और मुझे बहुत 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 खुशी हुई कि आप सब ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। थैंक यू। और बस ये सालन भी ऑलमोस्ट डन हो चुका था फ्रेंड्स। मैं इसमें कसूरी मेथी इसलिए डालती हूँ क्योंकि जब मेरे पास हरी धनिया नहीं होती है, मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि कसूरी मेथी आप उसमें डाल दो, तो उसकी फ्रेगरेंस भी इतनी अच्छी होती है कि उस पर जो भी आप खाना बना रहे हो उसमें स्मेल बहुत अच्छी आ जाती है, और देखने में भी ग्रीन ग्रीन कलर रहता है। कि वो कसूरी मेथी हरी धनिए का काम करती है। आपके पास भी कभी आगे ऐसा हो, इवन मैं कबाब में भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, जैसे कि नहीं हुई किसी टाइम तो अल्टरनेट उसका मैं रखती हूँ। उसमें मैं ये मिक्स कर देती हूँ, तो इस तरह से जो भी आपकी ग्रेवी है या सब्ज़ी है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है। ये सब कुछ कुछ मसाले रखने से ना काफ़ी जो हमारी हेल्प हो जाती है। बस बन गई मेरी सब्ज़ी।
और बस फ्रेंड्स ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन 9-10 तारीख में ज़बरदस्त बारिश अलीगढ़ में हो रही थी। 3-4 दिन तकरीबन बारिश हुई है, तो हमारे फ्लैट के आगे बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था, जो कि अलीगढ़ में थोड़ी सी बारिश में भर जाता है। सो ना कहीं आ सकता इंसान, ना कहीं जा सकता। तो यहाँ मैं आपको एक फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि जो अलीगढ़ में अली नगर इमामबाड़े में ट्रेड फेयर लगने वाली थी, जो कि 14 और 15 को लगने वाली थी, वो 14-15 ना हो करके अब 21 और 22 सितंबर को लगेगी। इसी वेदर को देखते हुए पानी इतना ज़्यादा भर जाता है हर जगह, और वहाँ जहाँ इमामबाड़ा है, जहाँ पे ये ट्रेड फेयर लगने वाली थी, वहाँ पे भी पानी का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। सो इस वजह से ये जो एग्ज़िबिशन है ये 21 और 22 सितंबर को अली नगर के इमामबाड़े में अलीगढ़ में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक के लिए लगी रहेगी। सो आप सब जाइए, विज़िट करिए और शॉपिंग करिए अच्छी अच्छी। और ये फ्रेंड्स ईद ज़हरा के दिन का वीडियो है, जो कि उसी दिन का था जिस दिन ज़बरदस्त सी बारिश हो रही थी। मैंने प्लान बनाया था 1-2 दिन पहले ईद ज़हरा के कि अच्छा सा मिलाद करूँगी, महफ़िल करूँगी, सबको बुलाऊँगी, लेकिन मौसम जो बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, तो मैंने 8 तारीख को बिल्कुल कैंसिल कर दिया था रात में सब कुछ, कि अब मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगी, ना ही कुछ करूँगी, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि कुछ भी करना पॉसिबल लग नहीं रहा था, कि ना लोग आ पाएंगे और ना ही मैं कुछ और कर पाऊँगी। सो दूसरे दिन जब 9 रबीउल अव्वल हुई, तो उस दिन सुबह मैंने मौसम देखा तो काफ़ी मुझे सही लगा, तो मैंने कहा चलो मोहल्ले के 2-4 लोग अपार्टमेंट के मेरे जो हैं उनको बुला लेती हूँ, कि कम से कम वो तो यहीं पर हैं, अगर बारिश हो भी जाती है तो भी वो आ जाएंगे। सो बस इसीलिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़ छोटा सा कर दिया, लेकिन मेरे साथ इतनी ज़्यादा उस दिन गुगली हो गई, मेरा इन्वर्टर भी बोल गया, सारी चीज़ें उस दिन हो गई, और थोड़ा बहुत अपने लेवल पे जो भी मैंने किया, तैयारी करी, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो महफ़िल नहीं हो पाएगी, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र था, जो मेरे अपार्टमेंट के लोग थे और 1-2 लोग जो भी आस पड़ोस के थे वो आ गए। सो बस छोटी सी घर में महफ़िल मैंने कर ली, कि खुशी का दिन है, मौला का दिन है, तो इसको हमें अपने हिसाब से सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं तो हम आपस में ही बस यूँ ही मिल लेते और खुशियाँ मना लेते। लेकिन हाँ, बुरा बहुत लगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे उस पे सोचा था मैंने महफ़िल करने को, जो कि पॉसिबल नहीं था। इतनी ज़्यादा उस दिन बारिश हो रही थी, और वेदर फोरकास्ट में भी मैंने देखा तो उसमें भी यही दिखा रहा था। सो मैंने प्लान इसी वजह से कैंसिल कर दिया था, लेकिन खैर कोई नहीं, जनाब सैयदा को इसी तरह से मंजूर था, जो चीज़ें होना बस वो कबूल करें। छोटी सी जो चीज़ें मैंने ये करी है, और जिनको नहीं बुला पाई है, जो नहीं आ पाया, उनके लिए दिल से माफ़ी, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और कुछ भी ह्यूज पैमाने पे करना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था। सो बस फ्रेंड्स, टाइम आ गया है आप सबके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। अच्छा खाना तो देखिए हम सब खाना चाहते हैं, और जब आप अलीगढ़ शहर में होते हैं तो फिर आप खाने के लिए पूछो ही मत। हर इंसान तो यहाँ पर खाने के लिए ही जीता है, मुझे तो लगता ही यही है। सो टिफ़िन सर्विस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमयू जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बच्चे बाहर से लातादाद आते हैं, हॉस्टलर हैं, रहते हैं। सो उनको खाना बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है। एंड सेकेंडरी जो उनकी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनको हाइजीन से रिलेटेड, कि वो साफ़ सुथरा और अच्छा खाना चाहते हैं। सो उसी से रिलेटेड मैं चीज़ लेके आ गई हूँ, कि हमारी एक शैला बाजी हैं जिन्होंने कि अपना घर से ही होम बिजनेस स्टार्ट किया है। जैसे कि मैं सभी लेडीज़ के लिए बोलती हूँ कि होम बिजनेस को प्रमोट करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम सबको चाहिए कि जो भी लेडीज़ इस तरह के बिज़नेस कर रही हैं उनको आगे ले करके आएँ। सो उनका भी बिज़नेस घर से ही स्टार्ट है, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया। और ये पार्टी ऑर्डर्स जो होते हैं, जो घरों में छोटी मोटी सी पार्टीज़ होती हैं, या वैसे भी नॉर्मली आप रोज़ के डेली यूज़ में भी जो भी चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं, वैसे आप इनके यहाँ से कर सकते हैं। और टिफ़िन तो मोस्ट मतलब बहुत ही अच्छा इनके यहाँ का मेन्यू टिफ़िन का रहता है। प्लस
फ्रेंड्स मीठे में भी इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी है, जैसे कि रजब में मीठी टिकिया कूंडे की जो बनती है, खीर होती है, काफ़ी सारी वैरायटी इनके पास मीठे में अवेलेबल है। सो मैं आपको बता देती हूँ कैसे ऑर्डर करना है। सो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इंस्टा पे एक पेज इस तरह से ओपन होके आएगा जिसका नाम है शाही डिलाइट, जो कि बेसिकली इनके बिजनेस का नाम ही है शाही डिलाइट। और ये पेज ओपन होके आएगा। इन्होंने यहाँ पर हर तरह से एक कॉलम बना रखा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि टिफ़िन सर्विस, पार्टी ऑर्डर्स, फ्लेवर फीस्ट और शाही डिज़र्ट, तमाम इस तरह के फ़ोल्डर्स इन्होंने बना रखे हैं। वहाँ पे आप जाएंगे, देखेंगे तो वहाँ पे उससे रिलेटेड जो फ़ोटोज़ होती हैं और वीडियोज़ होते हैं वो वहाँ पर अपलोड हैं। सो आप वहाँ से देखें, डायरेक्टली वहाँ से मैसेज भी कर सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, और इनके पेज पे इनको फॉलो भी कर सकते हैं। इनके जो नई नई वैरायटीज़ उस पर पड़ती होंगी वो सबसे पहले आपके पास आएंगी। और मोबाइल नंबर मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया, यहाँ से आप डायरेक्टली इनको व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके भी अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। सो वाई आर यू वेटिंग, आप जो भी अलीगढ़ में हैं सो फटाफट से जाइए, इनके पेज पे चेकआउट करिए और बढ़िया बढ़िया से ऑर्डर खाने से रिलेटेड आप अपने घर पे मंगाइए और इन्जॉय करिए, और इनको भी, इनके बिजनेस को भी आगे लेकर के जाइए, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि लेडीज़ को आगे प्रमोट करना हम सब की जिम्मेदारी है, बहुत ही ज़रूर। तो फटाफट से ऑर्डर करिए और खाइए इनकी बढ़िया बढ़िया चीज़ें। तो लास्ट में फ्रेंड्स मैं आप सबको एक बार और रिमाइंड कराना चाहूँगी कि खदीजा ट्रेड फेयर, जो कि अलीगढ़ के अलीनगर इमामबाड़े में 15-16 को लगने वाली थी, जिसकी डेट चेंज हो गई और अब 21 और 22 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक लगी रहेगी। सो जाइए। और तो कैसा लगा व्लॉग फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अच्छा सोचिएगा, इंशाल्लाह अच्छा होगा। मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।